विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट एक और उनको मिलते हैं इतने सारे टाइटल। पोइट ऑफ नेचर, हाईएस्ट प्राइज्ड ऑफ नेचर, द पोइट ऑफ चाइल्डहुड, द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, द ग्रेट रोमांटिक पोइट, द पोइट ऑफ लेक्स। स्टूडेंट्स, एक ही शायर और इतने सारे टाइटल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के काम, उनकी एजुकेशन, उनकी कंप्लीट बायोग्राफी, जिनमें उनकी लिखी गई किताबें, उनकी बर्थ, डेथ, उनकी फैमिली, उनके किए गए काम, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में हम सबसे पहले चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को दिए गए टाइटल्स, जो उन्होंने काम किया इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए। उनके नतीजे में, उनके रिजल्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन कौन से टाइटल्स दिए गए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन्हें टाइटल दिया गया पोइट ऑफ नेचर, यानी कि कुदरत का शायर। इनकी शायरी में हमें पढ़ने को मिलता है झीलों के मुतल्लक, दरियाओं के मुतल्लक, समंदरों के मुतल्लक, और उसके अलावा छोटी छोटी लेक्स जो पहाड़ी इलाकों में बहती हैं, जो पहाड़ी इलाकों में होती हैं, जो उनको खूबसूरत बनाती हैं, उनके मुतल्लक भी हम पढ़ते हैं पोइट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में। उसके बाद इन्हें हाईएस्ट प्राइज्ड ऑफ नेचर, यानी कि जो कुदरत है, पहाड़, दरिया, समंदर, ग्रीन ग्राउंड्स, जिन्हें हम मेडोज बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा जो पुजारी है वो हम किसको कहते हैं? विलियम शेक्सपियर। ये भी इनको ये टाइटल मिला। तो स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर को हम द पोइट ऑफ चाइल्डहुड, ये बच्चों की जिंदगी के भी मुतल्लक बहुत अच्छी इन्होंने शायरी की है। उसके बाद हम फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, एक ऐसा शायर जिसने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो रोमांटिसिज्म है उसको सबसे किया, उसकी बुनियाद रखी। उसके बाद द ग्रेट रोमांटिक पोइट, इसको भी इस नाम से जाना जाता है, द पोइट ऑफ लेक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्हें द पोइट ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा शायर है जिसने नेचर को इंसान के लिए एज आ हीलर, यानी कि इंसान को कंफर्ट देने वाला, सुकून देने वाला, उसे ये करार दिया है। अगर हम और शायरों को देखें, और जो पोएट्स हैं, उन्होंने नेचर को अपने लिए परेशान कुन बताया है इंसान। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने नेचर को वो पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव तरीके से इंसानों के लिए बयान किया, और इंसानों के लिए एज अ हीलर कंसिडर किया। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो कब पैदा हुए, उनका प्रोफेशन क्या था, उन्होंने कौन कौन सी पोइट्री कब कब और कहाँ कहाँ से उनकी एजुकेशन, और इस सारे चीज़ों के मुतालिक हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बर्थ के मुतालिक कि वो पैदा कब हुए। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को पैदा होते हैं। ये इंग्लैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, लेक डिस्ट्रिक्ट। ये एक खूबसूरत है, उसमें दरिया बहते हैं, उसमें झीलें हैं, छोटी छोटी लेक्स हैं, मेडोस यानी कि ग्रीन ग्राउंड्स हैं, वहाँ वो पैदा होते हैं। और जिस टाउन में ही पैदा होते हैं उसका नाम होता है कुकर माउथ, वो वहाँ पैदा होते हैं। ये टोटल 6 बहन भाई होते हैं, और जो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं ये इनमें से तीसरे नंबर पर होते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे इसकी बर्थ। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके पेरेंट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो फादर थे वो थे जॉन वर्ड्सवर्थ। ये इंग्लैंड में कस्टम डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर थे, कलेक्टर थे। उसके अलावा ये इनका अपना कुछ कारोबार था, ये मतलब काफी ज्यादा वेल्थी थे, अमीर थे। इनकी मदर का नाम था एन कुकसन। ये भी काफी ज्यादा रिच थी, अमीर थी। और इन
कि जो एजुकेशन से लगाव था जॉन वर्ड्सवर्थ का पर्सनली, उन्होंने घर में ही लाइब्रेरी बनाई हुई थी और उसी लाइब्रेरी में वो अपने बेटों को बचपन से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही कुछ ना कुछ सिखाना शुरू कर देते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जब 6-7 ईयर ओल्ड थे तो इन्होंने विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और इस तरह के जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के क्लासिकल राइटर्स थे उनके बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। एक तो उनके पढ़ने से, और सेकंड ये जहाँ रह रहे थे, वो जो लेक डिस्ट्रिक्ट का जो लाका टाउन कुकरमाऊ था, वहाँ जो रह रहे थे, इन दोनों के माहौल ने विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। उन्होंने इस विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट्री की जानब रागिब किया, पोइट्री की जानब आने का यही सबब बने, क्योंकि इनको माहौल ही ऐसा मिल गया था जिसने विलियम वर्ड्सवर्थ को आगे काफ़ी ज़्यादा एक्सेल करने में मदद की। उसके बाद हम आ जाते हैं अर्ली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ हॉक्सहेड ग्रामर स्कूल, ये वहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, वहाँ वो पढ़ते हैं अपनी मैट्रिकुलेशन तक, वो वहाँ ही पढ़ते हैं, अपनी मैट्रिक क्लियर करते हैं। उसके बाद इनकी आ जाती है हायर एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज उसका कॉलेज है, सेंट कॉलेज, वहाँ वो बैचलर ऑफ आर्ट्स, वहाँ वो डिग्री लेते हैं, वहाँ से वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं और फिर बीए की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो प्रोफेशनल लाइफ की तरफ एक्सेल करना शुरू कर देते हैं।